जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए रीजनिंग तथा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक इस चैनल पर डेली रीजनिंग, जीके और मैथ, साथियों हिंदी, इनके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। कल वाली क्लास में साथियों हमने हिंदी और जीके के प्रैक्टिस सेट को किया था। आज साथियों हम रीजनिंग तथा जीके के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। कल वाली क्लास में साथियों हम केवल मैथ और हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे। तो आज वाली क्लास साथियों स्पेशल रीजनिंग तथा जीके की होने वाली है। तो जितने भी प्रश्न हैं साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। और साथियों, आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से साथियों मैं इनके उत्तर को साथियों आपको सॉल्व करते हुए टिक करते जाऊंगा, ठीक उसी प्रकार आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए थे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों हम रीजनिंग के सेशन को करेंगे, उसके बाद हम जीके के सेशन को करने वाले हैं। तो इस स्क्रीन पे आपको साथियों क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। हमारा प्रश्न है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पे पासे से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। हमारा पासे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत साथियों अक्षर ज्ञात कीजिए। जब साथियों आपको एक से अधिक पासे दिए हों और साथियों उनका हमें विपरीत अक्षर पूछा जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उन पासों में कॉमन अंक देखना चाहिए। तो पहले साथियों हमें जो उनके बगल वाले पासे होते हैं इनमें और इनमें कॉमन देखना चाहिए। यदि इनमें कॉमन नहीं मिल रहा है साथियों तो हमें इनको और इनमें आपस में कॉमन देखना चाहिए। यदि इन दोनों में भी कॉमन नहीं मिल रहा तो साथियों फिर हमें इनके जो बगल में दोनों पास हैं इनके बीच में कॉमन देखना चाहिए। तो साथियों जब हमें कॉमन मिलेगा तो हम इनका आंसर बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, अगर हम पासा ए को देखेंगे और पासा बी को लेके अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे ई और एफ ये दो साथियों हमें कॉमन मिल रहे हैं और यहाँ पे भी साथियों ई और एफ कॉमन है। तो सीधी सी बात है साथियों, जो यहाँ पे कॉमन हो गए हैं तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था बी का विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा बी का विपरीत अक्षर कौन बचा, यहाँ पे तो साथियों सी बचा है। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे बी का विपरीत अक्षर सी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, बी का विपरीत अक्षर सी हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे हमें दो अंक कॉमन मिल गए हैं। देखिए ई एफ यहाँ पे भी है और ई एफ इस पासे में भी है। तो हमें साथियों पूछा था कि बी के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। तो बी के विपरीत अक्षर हमारा सी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साथियों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा साथियों। हमारा साथियों क्वेश्चन होगा बी का विपरीत पासा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों इस स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। हमारा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिए साथियों क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। साथियों वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए साथियों कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले हमें देखना होता है क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए यूनानी लिखा है, स्पेनिश लिखा है और बंगाली लिखा है। तो सबसे पहले इनका हमें आपस में संबंध देखना चाहिए और जिस प्रकार से इनका अगर संबंध बनेगा तो उसी प्रकार से हमें इनका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए साथियों हम बात करें यूनानी की, स्पेनिश की और बंगाली की। तो देखिए पहले हम बनाएंगे साथियों यूनानी का। तो देखिए ये वाला डायग्राम हमारा हो गया साथियों यूनानी का और इसके बगल में स्पेनिश है। तो हम देखेंगे साथियों यूनानी का स्पेनिश से कोई संबंध है कि नहीं है। तो देखिए साथियों यूनानी जो है ये यूनान की लैंग्वेज है और स्पेनिश साथियों स्पेन की लैंग्वेज है। तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो इनका क्या करेंगे, हम अलग डायग्राम बनाएंगे। और अगला देखेंगे बंगाली का। तो साथियों बंगाली भी एक अलग लैंग्वेज है, ये यूनानी और स्पेनिश से कोई भी संबंध नहीं रख रहा है। तो हमारा साथियों ये बंगाली वाला भी डायग्राम अलग बनेगा। तो देखिए साथियों हमारी ये तीनों डायग्राम इस प्रकार से बनेंगे। अब हम देखते हैं ये हमारे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में साथियों ये नहीं होगा, बी में भी नहीं है, हमारा ऑप्शन सी में है साथियों। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। देखिए साथियों यहाँ पे हमें यूनानी, स्पेनिश और बंगाली का साथियों सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में साथियों सबसे बेस्ट यहाँ पे हमारा निकल के आया है। यूनानी भी एक अलग लैंग्वेज है, स्पेनिश भी अलग लैंग्वेज है और बंगाली भी साथियों अलग लैंग्वेज है। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को साथियों हम डेली प्रैक्टिस सेट में करेंगे। आपके लिए क्लास साथियों डेली प्रोवाइड होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और अपने दोस्तों के पास इसी वीडियो का लिंक खूब शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न बोला साथियों निम्न में से विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा अंक आएगा। तो देखिए साथियों जिस प्रकार से यहाँ पे 42 लिखा है, 22 लिखा है, तो इनको किस प्रकार से साथियों जोड़ के या वर्क करके या किसी पर भी प्रकार से साथियों यहाँ पे 4 कैसे लिखा है और यहाँ पे 75 और 50 है, तो साथियों यहाँ पे 5 कैसे है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखना है। तो देखिए साथियों अगर हम सबसे पहले इनको 42 में 22 को घटाएंगे तभी साथियों हमारा 4 नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे साथियों इनको पहले अगर हम ऐड करेंगे, देखिए 42 और 64 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 2 4 और फिर उसके बाद में 4 2 6, तो ये 64 हो गया साथियों। अब हम देखेंगे 4 यहाँ पे कैसे लिखा है, तो 4 का साथियों क्या लिखा गया, तो 4 का साथियों ये क्यूब लिखा है। क्या है साथियों, तो 4 का एक क्यूब हो जाएगा। तो 4 चौके 16 चौके 64, तो ये क्या है लिखा गया, तो साथियों 4 यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 4 के क्यूब है। अगर इनको हम ऐड करेंगे साथियों तो 64 होगा और 64 क्या है साथियों, तो 4 का ये क्यूब है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 75 और 50 को देखेंगे साथियों, तो देखिए साथियों 75 और 50 को अगर हम ऐड करेंगे साथियों, 75 प्लस 50 अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे साथियों 125 होने वाले। कितने होंगे, तो साथियों 125 होंगे, जो कि साथियों ये 5 का हमारा क्यूब है। क्या है साथियों, तो 5 का क्यूब है। तो हमारा तो साथियों ये दोनों साथियों तरीका तो बैठ रहा है, लेकिन अब देखेंगे अंतिम वाले साथियों तरीके में 380 और 349 इनको ऐड करेंगे। अगर इनको ऐड करने पे अगर हमारा किसी का साथियों ये क्यूब निकल के आता है तो ये वाला हमारा तरीका सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों अगर हम 380 और उसके बाद में 349 को जोड़ेंगे साथियों, 380 और 349 को जोड़ेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर हम 9 और 0 तो यहाँ पे 9 ही होगा, 8 4 12 की 2 होगा साथियों, 3 3 6 1 7, तो देखिए यहाँ पे 729 आया। और 729 साथियों किसका हमारा क्यूब है, तो साथियों 729 जो है ये हमारा साथियों 9 का क्यूब है। किसका है साथियों, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों हमारा 9 आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे 9 है कि नहीं। तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में साथियों 9 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, जो ऊपर के अंक लिखे इनको हमें ऐड करना था। ऐड करने के बाद साथियों इनका हमें घन देखना था कि किस अंक का घन है। तो देखिए साथियों अगर 42 और 22 को हमने ऐड किया तो हमारा 64 आया। तो 64 साथियों 4 का घन है। उसके बाद में 75 और 50 साथियों अगर इनको ऐड करेंगे तो 125 होगा और ये साथियों 5 के घन है। और 380 और 349 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा 729 होगा और 729 साथियों किसका है, तो 9 का घन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों इस स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया। पहले इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों निम्नलिखित आकृति में वर्गों की कुल कितनी संख्या, देखिए यहाँ पे हमें कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है कि इस आकृति में कुल टोटल कितने वर्ग हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहले इन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इन आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए एक वर्ग हमारा साथियों इसके अंदर दिखा है और एक यहाँ पे लिखा है, तो यानी हमें इन टोटल साथियों वर्गों को जोड़ के बताना है कि कितने वर्ग हैं। तो देखिए इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला साथियों वर्ग अगर हम बाहर निकालेंगे, देखिए इस वाले वर्ग को अगर हम बाहर निकाल के यहाँ पे हम करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है इनको ज्ञात करने का। एक यहाँ पे हमारा, एक यहाँ पे है और एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए साथियों इनको हम कैसे करेंगे, तो इनका आपस में हम गुणा करेंगे। तो 2 दूनी कितना होता है साथियों 4 और 1 एक नम 1, तो 4 1 कितना हो गया साथियों 5 हो गया। तो इसमें साथियों हमारे टोटल 5 वर्ग हैं और यहाँ पे भी हमारे 5 वर्ग होने वाले। तो टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे साथियों 10 हो गए। अब इस बड़े वाले को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे है, फिर साथियों 1 2। अब इनका हम क्या करेंगे, तो इनका अब देखिए हम तिरछा आपस में गुणा करेंगे। तो 3 दूनी साथियों कितना होता है 6 होता है। उसके बाद में 2 1 कम 2 होता है। अब देखिए साथियों 6 और 2 8 कितना होगा साथियों 8 होगा। तो हमारे टोटल 8 हो गए। 5 यहाँ पे थे साथियों और 5 यहाँ पे थे। तो इन बड़े वाले को अगर हम ज्ञात करेंगे तो टोटल साथियों हमारे 8 निकल के आए। तो देखिए 5 ये और 5 ये 10 हो गए और ये 8 बड़ा वाला लेके तो साथियों कितने, तो टोटल हमारे पास साथियों 18 वर्ग हैं। तो साथियों हमारे आंसर क्या होंगे, यहाँ पे 18 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में साथियों है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है साथियों, अगर हमसे चाहे कितना भी वर्ग पूछा जाए तो उनको हमें पहले सीरियल से काउंट कर लेना, फिर उनका हमें तिरछा गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, फिर ठीक इसी प्रकार 1 यहाँ पे और 2 ये यहाँ पे। तो इनका हम तिरछा इनका आपस में गुणा करेंगे साथियों, तो 3 दूनी 6 निकल के आया। फिर इनका साथियों अगर गुणा करेंगे तो 2 एक 2 निकल के आया। तो 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे टोटल हमने 8 लिखा। उसके बाद में एक 5 यहाँ पे हमारे थे साथियों और 5 यहाँ पे थे, तो 5 5 हमारे 10 हो गए। तो टोटल इनको आपस में अगर ऐड करेंगे 10 और 18, तो हमारे साथियों आकृति में कुल 18 वर्ग हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न है कि दिए गए शब्दों को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब होता है। देखिए साथियों यहाँ पे हमारे CJRQ751R, इनको अगर साथियों अगर हम दर्पण के दाहिनी ओर रखें तो इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए साथियों मान लीजिए हमारे ये दर्पण है। देखिए साथियों ये मान लीजिए दर्पण है और दर्पण के साथियों कहाँ पे, तो दाहिनी ओर इसको रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। अब देखिए साथियों अभी दर्पण के दाहिनी ओर इनको रखेंगे तो जी हमारे शब्द सीधे लिखे, ये हमारे घूम के उल्टे हो जाएंगे। जो शब्द इस क्रम में लिखे हैं तो ये साथियों पलट के इस क्रम में हो जाएंगे। तो पलट के साथियों जब ये इस क्रम में होंगे तो देखिए हमारा आर जो है सो सबसे पहले आएगा। तो जो आर सबसे पहले आएगा तो देखिए आर को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो आर साथियों हमारा सबसे पहले इस प्रकार से लिखाया जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा 1 है, तो 1 साथियों यहाँ पे इस प्रकार से लिखा तो हमारे घूम के ऐसे हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा साथियों। फिर 5 को हम इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद में 7 को साथियों घुमा के ऐसा लिखा जाएगा। क्यू है साथियों, तो क्यू इधर घुमा है, तो हमारा अब ये क्यू जो साथियों इधर की अपेक्षा ये इधर हो जाएगा। उसके बाद में आर, आर हमारा साथियों कैसे बनेगा, तो आर साथियों हमारा इस प्रकार से बनेगा। फिर बचा हमारा क्या साथियों, तो जे बचा, तो जे हमारा ऐसे होगा साथियों। उसके बाद में सी बचा, तो सी देखिए साथियों इधर घूमा है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे सी हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, तो शुरू में अगर साथियों देखेंगे अगर हम देखेंगे पहले आर किस ऑप्शन में लिखा है शुरू में, तो ऑप्शन ए में आर नहीं है साथियों, ऑप्शन सी में आर है तो ये उल्टा लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी में है तो ये सीधा लिखा है, तो ये नहीं होगा। तो आर देखिए ऑप्शन बी में हमारा सेम टू सेम मिल रहा है साथियों। देखिए आर जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेम ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ नहीं करना था साथियों, हमारा क्वेश्चन था कि दिए गए शब्दों को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। हमेशा किसी भी समय आप जाइए अगर दर्पण यानी शीशे में कोई भी चीज़ रखिए साथियों तो हमेशा वो उल्टा ही उसका दिखाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये इसका उल्टा ही दिखाएगा। तो हमारा साथियों जो ये शब्द दिया था CJRQ751R, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे हमारी कौन सी श्रृंखला आएगी, इन्हें हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इनको ज्ञात करने के लिए साथियों में कोई भी अगर हम अंक ले लेंगे उसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यू है, टी है, ये जो तीर का निशान है, फिर डी है, कि इनमें से किसी एक हम ऑप्शन को देखेंगे साथियों, उन्हीं से हम इनको निकाल सकते हैं। तो चलिए साथियों पहले हम तीर वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए जो हमारा ये वाला तीर है साथियों यहाँ पे नीचे की क्रम में लिखा गया है। फिर ये साथियों यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरे ऑप्शन में तो है तो साथियों उसी जगह पे, लेकिन घूम के साथियों हमारा इस तरफ इसका मुख हो गया है। अब इसके बाद में इसको अगर देखेंगे साथियों तो उठ के यहाँ पे आ गया है साथियों उसी ही क्रम में, लेकिन अब देखिए उठ के यहाँ पे एकदम ऊपर आ गया है। ऊपर आने पर भी साथियों इसका मुख इसी तरफ है। अब इसके बाद में इस वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इस तरफ है साथियों, लेकिन ये यहाँ पे आ गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा किस प्रकार से आएगा, देखिए शुरू में हमारा यहाँ पे था साथियों, यहाँ से इस तरफ गया, उसके बाद में उठ के यहाँ पे आ गया साथियों, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हो गया है। अब देखिए साथियों ये हमारा किस तरफ होने वाला है, तो अभी तक साथियों अब यहाँ पे था तो ये हमारा पलट के साथियों इधर आएगा। तो इधर आएगा तो साथियों ऐसे बनेगा। तो साथियों देखिए इधर आने पर हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो हम इसी से साथियों ऑप्शन छांट सकते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा साथियों नहीं है, ऑप्शन ए में है साथियों लेकिन ये नीचे पे है, तो निचले पे नहीं साथियों हमारे यहाँ पे होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में है साथियों लेकिन इस तरफ है, ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए कागज को काटा जाए और मोड़ा जाए तो उसे खोलने पर होगा। देखिए साथियों प्रश्न है कि नीचे दिए गए कागज को काटा जाए और मोड़ा जाए तो उसे खोलने पे होगा, किस प्रकार से होगा। देखिए साथियों जैसे यहाँ पे जो ये बिंदी लिखी गई है, ये एक कागज है साथियों, इसको अगर काट के मोड़ा जाए साथियों और उसे फिर खोला जाए साथियों तो कैसे होगा, हमारा क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए
तो देखिए साथियों, अगर हम कोई कागज़ को जब काटेंगे तो उनके जो टुकड़े होंगे, तो जैसे यहाँ पे बना है ये वाला चीज़, तो ठीक यहाँ पे भी बनेगा। तो ये वाला जो चीज़ अगर हम काटेंगे साथियों, जो पलटेंगे, तो ये जो बिंदी है यहाँ पे भी हमारी सेम टू सेम ऐसे ही होगी, जैसे यहाँ पे साथियों ऐसे ही होगी। उसके बाद में फिर ये जो ऊपर वाला सिरा है ये हमारा पलट के फिर नीचे आएगा साथियों। जो नीचे आएगा तो हमारा ऐसे ही इस प्रकार से होने वाला है, और यहाँ पे भी साथियों हमारा इस प्रकार से होने वाला है। अब ये जो साथियों कट है, जो यहाँ पे जो कट लगा है साथियों, अब देखिए ये कट हमारा ऐसे कुछ होगा, फिर ऐसे, फिर इस टाइप से बनेगा। तो देखिए साथियों, हमारे कट जो है ऐसे ऐसे इस टाइप के कुछ होंगे। तो अगर हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमारे मिल रहे हैं, देखिए ऊपर वाले साथियों हमारे ऐसे रहेंगे, जो दोनों बगल में है साथियों ऐसे ऊपर वाले रहेंगे हमारे। फिर नीचे वाले साथियों हमारे ऐसे होने वाले हैं, नीचे वाले हमारे ऐसे होंगे, और बीच में जो ऐसे कट लगा है साथियों ये ऐसे होगा। तो साथियों एक हमारा ये फिगर बनेगा बढ़िया से। तो देखिए हमारा यहाँ पे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। अगर साथियों हम ऑप्शन ए देखेंगे साथियों, तो ऑप्शन ए में ये हमारा उल्टा यहाँ पे नीचे हो गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे साथियों, तो ऑप्शन बी में सेम टू सेम साथियों हमारा मिला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ये भी नहीं होगा साथियों। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, तो जो हमारी बिंदी है साथियों ये सही लिखी गई है, बट जो इसका साथियों कट लगा है ये इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथियों इस प्रकार से है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा कीजिए। देखिए साथियों, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा कीजिए। तो देखिए साथियों सेम टू सेम हमें जो खाली आकृति दिख रही है इसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे साथियों हमारा ऐसे बनेगा, फिर इसके बाद में हमारा ऐसे आएगा, फिर ऐसे साथियों जो इसका कट लगा है ठीक इस प्रकार से बनेगा। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में साथियों हमारा नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पहले ऐसे बनेगा साथियों, फिर ऐसे बनेगा, फिर इसके बाद में जो इनमें ऐसे साथियों ये लगा है ये वाला हमारा बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों प्रश्न नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों ये प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, यूपीपी और जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 लिखा है, 6 लिखा है, 18 है, 90 है, 630 है। तो यहाँ पे साथियों हमारा कैसे लिखा गया है। तो देखिए साथियों यहाँ से 3 से हमारा 6 कैसे हुआ। तो देखिए 3 से 6 हुआ, तो साथियों गुणे 2 हुआ है साथियों। यहाँ पे साथियों यहाँ पे हम इसको अलग लिख के तभी समझ में आएगा साथियों। 3 6 18 90 फिर 630, और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे 1 मिनट हम कलर इसका साथियों चेंज करते हैं तब फिर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए साथियों 3 से 6 कैसे हुआ। तो 3 से 6 हुआ साथियों गुणे 2 हुआ, 3 दूनी 6, उसके बाद में 6 से 18 हुआ, तो साथियों 6 त्रिक 18। यहाँ से 90 हुआ साथियों, तो 18 पंचे 90 होता है, और यहाँ पे 90 से 630 लिखा गया, तो मल्टीप्लाई 7 हुआ है साथियों। तो देखिए हमारी श्रृंखला कैसे बढ़ रही है। अब यहाँ पे 630 से यहाँ पे हमारा क्या आएगा। तो देखिए साथियों 2 3 5 7, तो हमारे साथियों जो अंक हैं साथियों 2 से 3 हुआ, 3 से साथियों 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो यहाँ पे 9। तो देखिए साथियों यहाँ पे 9 नहीं होगा हमारा। देखिए हमारी जो संख्या है अभाज्य संख्या के रूप में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारी 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या है साथियों 11। तो 11 से अगर इनको हम साथियों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे साथियों इनका हम, तो देखिए 11 का अगर 0 से गुणा करेंगे साथियों, तो देखिए 11 0, तो ये 0 ही होगा हमारा साथियों। और 11 3 33, 33 के 3 होगा, हासिल हमारा 3 आएगा। और 11 6 66, और 66 3 कितना होता है साथियों, तो 69 होता है। कितना होता है साथियों, तो 69 होता है। तो हमारा साथियों सही उत्तर क्या होगा, 69 30। तो कौन से ऑप्शन में 69 30 साथियों हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना था साथियों, जो हमारी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या के रूप में बढ़ रही थी 2 3 5 7। तो हमारी अगली साथियों 11 है, तो 11 से हमने मल्टीप्लाई 630 में किया, तो 11 का मल्टीप्लाई 630 में करेंगे तो साथियों में 6930 प्राप्त होगा। तो राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6930 होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी कोड भाषा में PRO 5 को OPQ 15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO 10 को MNQ 30 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार NZA 3 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साथियों PRO 5 लिखा है, फिर यहाँ पे OPQ 15 लिखा है, और यहाँ पे साथियों OPO 10 लिखा है, यहाँ पे MNQ 30 लिखा है। तो इसी प्रकार साथियों NZA 3 का हमें पूछा है क्या लिखा जाएगा।
तो देखिए साथियों यहाँ पे 5 अंक वाला हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 लिखा है लास्ट में, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30। तो देखिए साथियों 5 से 15 हुआ, तो 5 3 15 हुआ है। इनका साथियों 3 से मल्टीप्लाई किया गया है लास्ट वाले अंक जो अंक है साथियों इनका। और यहाँ पे साथियों देखिए अब 10 है और 10 का 30 कैसे लिखा गया, तो यहाँ पे भी 10